शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे, अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टरों की टीम है जो इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा डॉक्टर रेमंड मूडी का नाम। डॉक्टर रेमंड मूडी जो लोगों का हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। उन डॉक्टरों की टीम में अलग अलग भाषाओं वाले डॉक्टर इसलिए रखे हैं ताकि जब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता। तो उन डॉक्टरों की टीम में एक भारतीय डॉक्टर भी है और वो भारतीय डॉक्टर बीके है। तो जब भी वो बहन मधुबन आते हैं तो उनका लेटेस्ट रिसर्च बताते हैं। पिछली बार जब वो बहन मधुबन आए थे तो उन्होंने एक वंडरफुल बात बताई और कहा कि जब हम शरीर छोड़ने के बाद उन्हें पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, अधिकतर जितने भी लोगों को ले गए उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा और वो सवाल था कि जब आप शरीर छोड़ते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं? सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज़ है और आप वहाँ जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करता है कि आपको ये घर में जन्म लेना है, ये घर में जन्म लेना है, कहाँ जाते हैं? तो मेजॉरिटी आत्माओं ने जवाब दिया कि जब शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहाँ एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते हैं, शायद वही भगवान है। तो डॉक्टर ने पूछा, कैसे पता चला आपको कि वही भगवान है? तो मेजॉरिटी आत्माओं ने जवाब दिया कि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फवारे में नहा रहे होते हैं। इतना प्यार भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वही भगवान है। तो डॉक्टर ने पूछा, फिर क्या भगवान भेजता है आपको कि आपको ये घर में जन्म लेना है, ये घर में जन्म लेना है, कहाँ जाते हैं? तो मेजॉरिटी आत्माओं ने जवाब दिया, नहीं, भगवान नहीं भेजता। कि जब हम उस प्यार के फवारे में नहा रहे होते हैं ना, प्यार ही प्यार जैसे बरसा रहे हैं भगवान, तो उस प्यार में हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है। हम इतने क्लीन हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण हमारे सामने से हमारे पूरी जीवन यात्रा की फिल्म हमारे सामने से गुजरती है। और जब वो फिल्म हमारे सामने से गुजरती है ना, तो हमें लगता है, जब हम एक एक कर्म हमारे सामने से गुजरता है ना, तो हमें लगता है ये कर्म मैंने किए, इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों को मैंने चीट किया, इतने लोगों के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, इतने लोगों के साथ मैंने धोखा दिया। तो जब एक एक कर्म मेरे सामने आता है ना, तो हमें अपने ही कर्मों को देखकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो डॉक्टर ने पूछा, फिर क्या भगवान सजा देता है? तो मेजॉरिटी आत्माओं ने जवाब दिया, नहीं, भगवान सजा नहीं देता, भगवान तो प्यार ही प्यार दे रहा होता है। तो डॉक्टर ने पूछा, फिर क्या होता है? तो मेजॉरिटी आत्माओं ने जवाब दिया कि हमें ऐसा फील होता है कि ये कर्म का हिसाब हम कैसे चुकाएंगे। तो हम होनी को फाइनलाइज करते हैं, डेस्टिनी को फाइनलाइज करते हैं कि ये होनी होगी और ये कर्म का हिसाब हम ऐसे चुकाएंगे। तो जो सारी डेस्टिन बातें हैं ना, उसको हम फाइनलाइज करते हैं।
दूसरा हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा, तो जन्म की तारीख को फाइनलाइज करते हैं। दूसरा हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाबों को चुकाने में कितने साल मुझे चाहिए, कि 5 साल चाहिए, 15 साल चाहिए या 50 साल चाहिए या फिर 100 साल चाहिए, कितने साल मुझे चाहिए ये हिसाबों को चुकाने में। तो हम आयुष्य को फाइनलाइज करते हैं और आयुष्य को फाइनलाइज करने के बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए कौन सा कारण बनेंगे, कौन सी होनी हम बनेंगे। तो उस मृत्यु का कारण भी हम फाइनलाइज करके उस दिन को भी फाइनलाइज करके हम जन्म लेते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं। तभी तो कहते हैं जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता। दूसरा ये भी कहा गया है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। क्यों ऊपर से बनकर आती हैं? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए। ये कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए ये हम ही फाइनलाइज करते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आपको याद रहता है कि आप किस लिए इस संसार में आए हो? तो मेजॉरिटी आत्माओं ने जवाब दिया, 2 साल तक हमें बहुत अच्छे से याद आता है। और जो जो मनुष्यों को हमने धोखा दिया होता है ना, चीट किया, धोखा दिया, उनके सामने मुस्कुराकर उन्हें सुख देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, मुंह क्रिएट होता है, परिवार के सदस्यों के साथ वाचा खुलने के बाद विस्मृति हो जाती है। और जब होनी होती है, वो होनी को हम भूल जाते हैं। तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान मेरे साथ ऐसा भगवान नहीं करता, हमने खुद ने फाइनलाइज किया होता है। इतना गहरा राज स्पष्ट हुआ है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। ओम शांति।